जय श्री कृष्णा। आपके अपने चैनल सनातन शक्ति में आप सबका स्वागत है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित यह व्रत सभी मनुष्यों के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। श्री सूत जी महाराज ने ऋषियों को गंगा नदी के तट पर इसका महत्व बताया था। वे कहते हैं, कलयुग में जब अधर्म का बोलबाला होगा, मनुष्य जब धर्म को छोड़कर अन्याय की राह पर चलेंगे, उस समय प्रदोष व्रत ही एकमात्र माध्यम होगा जिसके द्वारा वे भगवान शिव की आराधना करके अपने पापों का प्रायश्चित कर सकेंगे और उनके सभी कष्ट दूर होंगे। सबसे पहले इस व्रत के महत्व के विषय में भगवान शिव ने माता सती को बताया था। इसके बाद सूत जी महाराज ने महर्षि वेदव्यास को और आगे चलकर महर्षि वेदव्यास ने सौनकादिक ऋषियों को सुनाया था। शास्त्रों में प्रदोष व्रत को भगवान शिव की कृपा पाने के लिए बहुत ही शुभ और मंगलकारी बताया जाता है। ऐसा माना जाता है प्रदोष व्रत पूरी निष्ठा और नियमों के साथ करने पर ये जीवन काल में किए गए सभी पापों से मुक्ति दिलाता है और ये व्रत मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र रास्ता है। ये व्रत निर्जल रखा जाता है, लेकिन कुछ विषम परिस्थितियों में आप इसे फलहारी भी रख सकते हैं। फलहार में आप मौसम के सभी फल, दूध, मट्ठा, दही, कुट्टू का आटा, राजगिरी का आटा, साबूदाना, समा के चावल आदि का भोजन कर सकते हैं। भोजन करने से पहले भगवान शिव को भोग लगाएं। कोशिश कीजिएगा पूरे व्रत काल में नमक का सेवन सिर्फ एक बार ही करें। अगर आप स्वस्थ हैं और सक्षम हैं तो थोड़ा सा कठोर व्रत करें। निर्जल व्रत रहें, इससे आपको व्रत का कई गुना फल प्राप्त होगा। इस व्रत को करने से भगवान शिव की कृपा से सभी तरह की आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। जिन लोगों को नौकरी और व्यवसाय को लेकर दिक्कतें हैं, उन्हें ये व्रत जरूर करना चाहिए। घर या जीवन में किसी भी तरह की नकारात्मकता है तो उसे दूर करने के लिए प्रदोष व्रत करने पर लाभ होगा। अगर किसी कुंवारे लड़के लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा हो तो उन्हें प्रदोष व्रत करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का एक साथ पूजन करने पर विवाह के संयोग जल्दी ही बनते हैं। ग्रंथों में भगवान शिव को मोक्ष का दाता बताया गया है, इसीलिए इस व्रत को निष्ठा पूर्वक करने पर जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति के बाद अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जान लेते हैं इसकी पूजन विधि के विषय में। इस व्रत का पूजन प्रदोष काल में यानी कि संध्या के समय किया जाता है, इसीलिए संध्या के समय एक बार स्नान करके किसी शिवालय में जाएं। भगवान शिव का दूध तथा पंचामृत से अभिषेक करें। बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरा, पान, शहद, चंदन, फल तथा मिठाई आदि अर्पित करें। इसके बाद फूल अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं और भगवान शिव के सामने अपनी मनोकामना कहते हुए पूजा को संपन्न करें। जनवरी 2025 में आने वाला दूसरा प्रदोष व्रत 27 जनवरी 2025 दिन सोमवार को रखा जाएगा। दृक पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 26 जनवरी 2025 रात 8:45 पर हो रहा है और इसका समापन अगले दिन 27 जनवरी 2025 को रात 8:34 पर होगा। ऐसे में प्रदोष काल पूजन का मुहूर्त को देखते हुए 27 जनवरी 2025 दिन सोमवार को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:36 से सुबह 6:24 तक है। सूर्योदय सुबह 7:12 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 6:06 पर। चंद्रोदय सुबह 5:19 पर होगा और चंद्रास्त शाम को 3:57 पर। अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12:17 से दोपहर 1:01 तक। अमृतकाल सुबह 4:10 से सुबह 5:56 तक। इस दिन राहु काल का समय है सुबह 8:34 से सुबह 9:57 तक। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो की संपूर्ण जानकारी। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आज का वीडियो आपके लिए लाभदायक है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी तरह से पूजा, व्रत, उपासना आदि के विषय में सही तिथि और शुभ मुहूर्त आदि जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल सनातन शक्ति के साथ। हरे कृष्णा।